नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें की स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट, यानी हमने प्रूव करना है। जब भी प्रूव का कहा हो तो इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करना होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, -1/2 +1/3। ये ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/2, ये ऐसे ही आ जाएगा, +1/3। नेक्स्ट जो है वो देखें, यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये 2 है, ये 3 है। डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, उसके लिए एलसीएम 6 आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे 1 × 3/2 × 3 प्लस 1 × 2/3 × 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/6 प्लस 2/6। अब एलसीएम आ जाएगा इसका 6, तो इसको राइट करेंगे -3 + 2। -3 + 2 कितना होगा, ये आएगा हमारे पास, ये इक्वल का साइन भी सबके साथ लिखना था। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास -1/6, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1/3 प्लस इंटू -1/2। और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, यानी ब्रैकेट खत्म कर देंगे। 1/3 ये प्लस माइनस होगा, मल्टीप्लाई होके ये आ रहेगा 1/2। इसके बाद जो है डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, 1 × 2/3 × 2, क्योंकि 6 एलसीएम है इसलिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 3/2 × 3। ये आ रहेगा हमारे पास 2/6 -3/6। अच्छा, ये आ रहेगा हमारे पास 6, तो इसको राइट करेंगे 2 - 3। 2 में से 3 माइनस किया तो ये आ रहेगा हमारे पास -1/6। जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका भी आंसर -1/6 था, राइट हैंड साइड का भी आंसर -1/6 है। सो इसको हम राइट करेंगे, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, जो है 12/-105 मल्टीप्लाई -15/84। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 12/-105 और ये मल्टीप्लाई है -15/84। अब ये पहले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ये माइनस का साइन और ये भी माइनस का साइन, ये माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो इसके बाद ये रह जाएगा 12/105 मल्टीप्लाई 15/84। अच्छा, अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई कर देना है। 12 × 15/105 मल्टीप्लाई 84। जब 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180/105 मल्टीप्लाई बाई 84। तो यह आ जाएगा 8820। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड को इधर ही सॉल्व कर लेते हैं अभी हम। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, -15/84 और मल्टीप्लाई इंटू 12/-105। ये आ जाएगा हमारे पास, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 12/84 मल्टीप्लाई 105। जब 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, अपॉन 84 को जब 105 से मल्टीप्लाई किया तो 8820। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हम लिखेंगे यहाँ पे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें कोई भी जो है वो मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में, तो ऐसे ही सॉल्व होने सारे के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4, जो कि है -2/3 मल्टीप्लाई इंटू 7/8 मल्टीप्लाई 9/14, और ये इसकी राइट हैंड साइड यहाँ पे दी हुई है। अब हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जो कि है -2/3 मल्टीप्लाई इंटू 7/8 मल्टीप्लाई 9/14। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, यह रहेगा -2/3 मल्टीप्लाई, ये 7 1s are 7 7 2s are 14।
अब यही कैंसिल होता है और कोई नंबर जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा, तो 9 1 ज़ार 9 अपॉन 8 2 ज़ार 16 आ जाएगा ये। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 2 8 ज़ार 16 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, तो ये आ जाएगा -1 3 ज़ार 3 8 1 ज़ार 8 -3 अपॉन 8 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8 और ये है जी मल्टीप्लाई 9 अपॉन 14। सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये देखें 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, इसके अलावा वैल्यूज़ कैंसिल नहीं हो रही कोई। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे -7 1 ज़ार 7 4 3 ज़ार 12 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 14। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14, ये 3 पे कैंसिल होगा 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12। ठीक है, इसके बाद रह जाएगा ये 3 1 ज़ार 3 -3 अपॉन 4 2 ज़ार 8। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आंसर -3 अपॉन 8 है, राइट हैंड साइड पे भी -3 अपॉन 8 है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 6th पार्ट, जो कि है यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दे दी गई है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 अपॉन -2 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4। तो अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यह रहेगा 1 अपॉन -2 प्लस इंटू ये 5 है ये 4 है, इसका एलसीएम 20 आएगा। तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इस तरह आ जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे 1 अपॉन -2 प्लस 4 3 ज़ार यह रहेगा 12 अपॉन 20 प्लस 5 अपॉन 20। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे 1 अपॉन -2 प्लस, अब ये 20 इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देना है। 12 प्लस 5 17 आ जाएगा, 17 अपॉन 20। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट फिर जो है फ्रैक्शन के दरम्यान में प्लस है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और 20 का 20। 2 10 ज़ार 20, तो इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 2 10 ज़ार 20 10 1 ज़ार 10 प्लस 21 ज़ार 20, तो ये 17 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 17 माइनस 10 ये आ जाएगा 7 अपॉन 20। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं ताकि जगह हमारे पास पूरी है। राइट हैंड साइड को अभी हम सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास इसकी 1 अपॉन -2 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4। अच्छा, इसमें इसका एलसीएम आ जाएगा 5 और 2 का 10। तो इसको अभी हम जिस तरीके से मर्जी सॉल्व कर लें, चाहे एलसीएम इस तरीके से ले लें, चाहे एलसीएम इस तरीके से ले लें। तो मैं अभी इस तरीके से एलसीएम ले रहा हूँ। 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा एलसीएम, तो 2 5 ज़ा 10 यहाँ आ जाएगा -5 प्लस 5 2 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन 4, ये इक्वल आ जाएगा -5 प्लस 6 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 4। 10 और 4 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा हमारे पास 20। 10 2 ज़ा 20 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 5 ज़ा 20 5 1 ज़ा 5, तो 5 प्लस 2 आ जाएगा 7 7 अपॉन 20। अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 7 अपॉन 20 था, राइट हैंड साइड का भी आंसर 7 अपॉन 20 है। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 8th पार्ट, जो कि हमारे पास इस तरह स्टेटमेंट दी गई है। इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करेंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड है 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई इंटू 8 अपॉन 9 माइनस 12 अपॉन 15। तो ये ब्रैकेट वाले हिस्से को हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाले हिस्से में 15 और 9 है, इसका एलसीएम देखेंगे 9 और 15 का। 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 3 ज़ार 9 3 5 ज़ार 15, फिर 3 1 5, फिर 5 पे डिवाइड होगा 1 और यहाँ पे भी 1, 5 3 ज़ार 15 15 3 ज़ार 45, तो 45 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसको राइट करेंगे हम 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई इंटू यहाँ राइट करेंगे 45, 9 5 ज़ार 45
तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 5 3 ज़ार 45, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 8 5 ज़ार 40 माइनस 12 3 ज़ार 36/45। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे हम 1/4, बल्कि अब इसको ये ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, डायरेक्टली माइनस लिखेंगे, 40 में से 36 माइनस करें, यह रहेगा 4/45। अच्छा, अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1/45 जो है ये आंसर आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। इसी के नीचे से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, राइट हैंड साइड। अब आप अगर गौर से देखें जैसे मैं क्वेश्चंस करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है उसी को जो है वो इस्तेमाल करे जाए, एक ही वे उसी को इस्तेमाल करते हैं। अब एलसीएम में जो यहाँ पे मैंने किया है 3 क्वेश्चन में मैंने तीनों तरह से अलग अलग किया है, यानी लिखने में, तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना, आप जैसे भी लिख लें, ठीक है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर इंशाल्लाह, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना आंसर ही गलत होगा। 1/4 मल्टीप्लाई 8/9 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 12/15। अभी पहले इस वाली ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट वाले हिस्से को, फिर दोनों से जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। ठीक है जी। अब ये देखें 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। ऐसे ऊपर नीचे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अच्छा, अब ये रह जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है, इसमें से रह जाएगा 2 1 ज़ार 2/1 9 ज़ार 9 माइनस ये 1 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा 1/5 1 ज़ार 5। 9 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 45। ठीक है, 9 5 ज़ार 45 होता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 माइनस 5 9 ज़ार 45, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे 10 माइनस 9/45। 10 माइनस 9 होता है 1/45। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर 1/45, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1/45। तो इसको फिर राइट कर देना है। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी हम जो पार्ट सॉल्व करेंगे, ये इसके बाद हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, समझ लें ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम चूज़ करेंगे। यह -5/8 मल्टीप्लाई इंटू 4/7 माइनस 2/3। अब ये माइनस का साइन है फ्रैक्शंस के दरमियान में, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। -5/8 मल्टीप्लाई इंटू 7 और 3 का 21 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और अभी देखें इसमें यह है कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर्स अगर हों तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही एलसीएम होगा। 7 3 ज़ार, अब इसके बाद देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, वो यहाँ नंबर आएंगे। देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये जब आपने प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखा हो तब ऐसा होगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ जाएगा दरमियान में माइनस, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे -5/8 मल्टीप्लाई बाय 4 3 ज़ार 12 -14/21। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे -5/8 मल्टीप्लाई 12 में से 14 माइनस करें तो यह रहेगा -2/21। अच्छा, ये -5 और माइनस ये इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 2 ज़ार 10। बल्कि इसको कैंसिल करते हैं, इसके लिए ये है कि 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, और ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ार 5। तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी 5/84 आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास -5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7 -5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3। सबसे पहले देखिए हम कोई कैंसिल तो नहीं हो रही वैल्यू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, इसी तरह 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट इसको हम राइट करेंगे -5/7 2 ज़ार 14 माइनस यह रहेगा -5/4 3 ज़ार 12, यानी ये हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, इसको हम ब्रैकेट में राइट कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में इसको कर देते हैं हम प्लस, ये आ जाएगा -5/14 प्लस 5/12।
12 और 14 का जो एलसीएम है वो 84 आएगा अब। ठीक है जी। 14 6 जार 84, 6 5 जार 30, यहाँ पे आ जाएगा -30 प्लस 12 7 जार 84, 7 5 जार 35। ठीक है। अब -30 प्लस 35 ये +5 आ जाएगा, 5/84। ये राइट हैंड साइड का आंसर 5/84 और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 5/84। इसके बाद आपने जस्ट ये लिखना है कि सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।